हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वन डे एग्जाम 3.0। हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3.0 में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो भारत की नदियों से संबंधित है। भारत की सभी नदियों से संबंधित है, जो कि काफ़ी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। तो हमारा पहला प्रश्न है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? जो कि हमारा पहला प्रश्न एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अरुणाचल प्रदेश। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो भारत के अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहती है। हमारा दूसरा प्रश्न है, सिंधु नदी की लंबाई की उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की है। यह लंबाई कितनी है? मतलब सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यूपी पीसीएस 2012 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 2900 किलोमीटर की लंबाई है सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 3, जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। यह क्वेश्चन नंबर 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा गया प्रश्न है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? मतलब कि तीसरा नंबर हमारा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी है? माजुली द्वीप। इसका निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्रह्मपुत्र नदी। माजुली द्वीप का निर्माण करने वाला नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। अभी आपको पता चला होगा कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है माजुली द्वीप। इसका निर्माण कौन सी नदी के द्वारा होता है? तो इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा होता है। माजुली द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है। हमारे सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामों से लिए गए प्रश्न हैं। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें। हमारा चौथा प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इनमें से सभी नदियों का उद्गम स्रोत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐसी है जो दक्षिण की ओर कौन सी नदी ऐसी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? अभी तक भारत में जितनी भी नदियाँ हैं सब पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, और कुछ नदी 2 ही नदी ऐसी है जो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। लेकिन यह पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए, बेतवा नदी। बेतवा नदी एक ऐसी नदी है जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। यह एसएससी में पूछा जाने वाला प्रश्न है। हमारे सभी प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ामों में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जो कई बार पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर एग्ज़ामों से लिए गए प्रश्न हैं। हमारा छठा प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि एसएससी सीएचएसएल में पूछा जाने वाला प्रश्न है। कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारन दशमुख का निर्माण करती है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारन दमुख का निर्माण करती है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो कि ज्वारन दमुख का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 8 प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? क्वेश्चन नंबर 8 हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि बीपीएससी 2013 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्या कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन सी शेष नदी से विशिष्ट रूप से भिन्न है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी जो है वो तीनों से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती? निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि
एसएससी संयुक्त स्नातक परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल सभी में पूछा जाने वाला प्रश्न है, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल आदि में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए, महानदी। महानदी एक ऐसी नदी है जो कि एस्चुअरी का निर्माण नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा निर्माण नहीं करती? भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो क्वेश्चन नंबर 10 जो कि एसएससी सीएचएसएल में पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी एक ऐसी नदी है जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती। हमारे सभी प्रश्न अगर आपको अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगला वीडियो हमारा किस टॉपिक पे हो यह भी कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर जवाब दें।